सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान की रिव्यू यूट्यूब चैनल। दरअसल इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कुछ महीनों पहले इसरो से कई रिसर्च पेपर जो है वो लीक हुए थे। लीक नहीं कह सकते, लेकिन कोई एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मीटिंग में उन रिसर्च पेपर को दिखाया था, तो वो पब्लिकली भी आ गए थे वो रिसर्च पेपर। तो कुछ पेपर्स मेरे पास है, रिसर्च पेपर यानी कि मतलब एक्चुअली रिसर्च पेपर भी नहीं कह सकते हम इसे। सिर्फ थोड़ी सी जानकारी दी गई है अलग अलग चीज़ों के बारे में। पर इस बार हम वीनस ऑर्बिटर मिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों कुछ इस तरह ये एक रिसर्च पेपर मतलब मिला था हमें सोशल मीडिया हैंडल्स पर देखने के लिए। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले। देखिए, वीनस ऑर्बिटर मिशन को जीएसएलवी मार्क 3 के जरिए जीटीओ में छोड़ने की इच्छा है इसरो की। वीनस ऑर्बिटर मिशन यानी कि हमारा शुक्रयान, ओके, शुक्रयान 1 को जीएसएलवी मार्क 3 के जरिए लॉन्च करना है। तो इसका पेलोड मतलब जियो सेंड वॉट एवर आप पकड़ लो, जीटीओ या जीएसओ पकड़ लो आप। जीएसओ तक जाने के लिए उसका जो पेलोड होगा वो 3200 किलोग्राम होगा। ओके, 3200 मतलब 3 टन 200 किलोग्राम। ओके, तो ये कुछ यहाँ उन्होंने पैरामीटर्स दिए गए हैं। लाइक अगर हम 2020 में छोड़ते हैं उस हमारे, आप कह सकते हो सैटेलाइट को या ऑर्बिटर को अंतरिक्ष में, तो पहली बात तो उसको 170/36,000 यानी कि 170/36,000 किलोमीटर के ऑर्बिट उसको पकड़ना पड़ेगा। जबकि उसका मास 3200 होगा ऊपर की तरह। तब उसको डेल्टा वी 1.629 चाहिए होगा। और प्रोपल्शन करीब करीब 1311.62 लगने वाला है। प्रोपल्शन यानी कि क्या? देखिए, प्रोपल्शन यानी कि ईंधन। ईंधन कितना लगेगा वहाँ तक जाने के लिए? तो इसके लिए 1311 इसको ईंधन लगने वाला है। 2020 की बात कर रहा हूँ मैं, हालांकि 2020 तो चला गया है लेकिन फिर भी। ओके, तो ये मास इन वीटीटी आफ्टर पीएम सेपरेशन। मुझे ये यहाँ कंफ्यूजिंग सा लग रहा है। वीटीटी यानी कि क्या और पीएएम यानी कि क्या? एक्चुअली देखो, ये दो जो शब्द है वीटीटी और ये पीएएम, ओके, इनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। अगर आप लोगों को पता होगा ये क्या है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये टीवीआई यानी कि क्या है वो भी आप मुझे बता सकते हो। एनीवेज, तो आप ये ईपीओ देख रहे हो। ईपीओ यानी कि अर्थ पार्किंग ऑर्बिट। ओके, हमें कौन सा ऑर्बिट चाहिए? 170/36,000। तब उसका जो मास होगा वो 3200 होगा और उसका डेल्टा भी 1.629 होगा। प्रोपल्शन 1311 लगेगा उसको। ओके, 2021 में सेम पैरामीटर मतलब सेम ऑर्बिट होगा, सेम मास होगा, लेकिन डेल्टा भी बदलेगा। डेल्टा भी होगा करीब करीब 1300 मतलब करीब करीब 1.310 डेल्टा भी होगा। ओके, 2021 में। सीधा आप अभी इसमें 2023 है, 2022 नहीं है। ओके, 2023 में भी सेम ऑर्बिट होगा 170/36,000। उसका जो मास होगा वो 3200 होगा। और आप कह सकते हो डेल्टा भी उसको 1.450 चाहिए होगा। मैं 2025 और 2026 क्यों नहीं ले रहा हूँ? क्योंकि अभी तक देर है उसको। और इसरो 2023 में इसे लॉन्च करने की परियोजना में है, तो मज़ा आएगा। नीचे आते हुए आप देख सकते हो ये यहाँ पूरी हरी कलर की लाइन है 2023 के ऊपर। ये हरी कलर की लाइन डिनोट करती है कि ये सबसे अच्छा चांस है लॉन्च करने के लिए। देखिए, 2023 में डेल्टा वी हमें सबसे कम से कम चाहिए होगा ऑर्बिट इंसर्शन के लिए। ओके, अराइवल आप देख रहे हो ना, 500/15,000 किलोमीटर के ऑर्बिट है। तो उसमें उसका जो इंसर्शन है वो इंसर्शन के लिए हमें डेल्टा वी काफ़ी कम लगने वाला है। हाँ, हालांकि इतना भी कम नहीं है, पर लगेगा, इतना तो लगेगा, 1.820। ओके, ये डेल्टा भी लगेगा इंसर्शन के लिए। फिर इंसर्शन में प्रोपल्शन हमें लगने वाला है 726.43 प्रोपल्शन लगने वाला है उतना। और फिर से वही वीपीओ आ जाता है। वीपीओ में 905.4 इतना मास होने वाला है उस सैटेलाइट या वॉट एवर आप जो पकड़ लो स्पेसक्राफ्ट का। फिर साइंटिफिक पेलोड का जो मतलब मास होगा वो
420.04 होगा, और ऊपर उन्होंने एस लिखा है, तो एस का क्या मतलब है वो मुझे पता नहीं, आपको पता होगा तो बता देना। तो ये एक फ्लेक्सिबल ऑर्बिट पकड़ेगा, 100 किलोग्राम साइंस इन्होंने ऐसे लिखा है। तो एनीवेज, तो एक ऑर्बिट फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल नहीं है एक्चुअली, ये फिजिबल ऑर्बिट पकड़ेगा, जो कि 500 × 1800 होगा, मतलब 5 × 1800 किलोमीटर का एक ऑर्बिट होगा। तो आप बोलोगे 2025 में क्यों नहीं बेचते ये लोग? तो देखिए, 2025 में अगर हम भेजेंगे तो डेल्टा वी आपको ज़्यादा लगेगा। डेल्टा वी 2025 में 2.176 लगने वाला है। प्रोपल्शन इसमें 890.95 लगने वाला है। और मास थोड़ा सा कम लगेगा, मास 871.28। तो हम ज़्यादा चीज़ें कैरी कर नहीं सकते, ऐसा भी एक मतलब आप कह सकते हो कैलकुलेशन होता है। ओके। और या आप यहाँ देखिए, ये एक मेन मुद्दा है। यहाँ साइंटिफिक पेलोड बहुत कम मतलब लेके जा सकते हैं हम। इस 2025 में हम साइंटिफिक पेलोड सिर्फ 386.29 ही लेके जा सकते हैं। ओके, ये क्या है ये, मतलब साइंटिफिक पेलोड के नाम पे उन्होंने ऐसे न्यूमरिकल्स क्यों दे के रखे वो मुझे पता नहीं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, मतलब डेसिमल्स क्यों दे के रखे वो मुझे पता नहीं। अगर आपको पता होगा, आप ऑफ कोर्स, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मेरे से ज़्यादा आप कह सकते हो इंटेलिजेंट भी हैं इस मामले में। मैं सिर्फ न्यूज़ देता हूँ, वो इंटेलिजेंट है। तो आप अगर आप लोगों को पता होगा तो आप मुझे सीधा ट्विटर या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो और मुझे ये बता सकते हो। इनकेस अगर आपने मतलब जो भी जल्द से जल्द इस चीज़ को एक्सप्लेन करेगा मुझे इंस्टाग्राम में, ट्विटर पे आके, तो मैं ऑफ कोर्स उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा, और ये भी बनाऊंगा और ये भी बताऊंगा उस वीडियो में कि ये चीज़ मुझे किसने बताई है और किसने मदद की है ये चीज़ करने में, मतलब ये वीडियो बनाने में। ओके, एनीवेज, तो यह साइंटिफिक पीरियड बहुत कम है, 386.29 आ जाता है। और ऑर्बिट बहुत बहुत लंबा है। ऑर्बिट आप देख सकते हो, 500 × 2400 का ऑर्बिट है, मतलब 500 × 2400 का ऑर्बिट बन जाता है। और 2026, 21 और 20 की तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि वो मतलब 2020 और 21 तो गुजर गए, 26 तो बहुत ही दूर है। इसलिए सबसे ज़्यादा पास सटीक 2023 ही लग रहा है, इसलिए इसरो शायद 2023 को लॉन्च करेगा। और बात की जाए इसके कैपेसिटी की, तो इसकी कैपेसिटी 1430 किलोग्राम है और 485 kg मास है। ओके, तो आप देख सकते हो, आपके स्क्रीन पर ये इमेज है। अगर आप लोगों को मैंने कुछ मतलब एक्सप्लेन करने में गलती हुई होगी मेरी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जी हाँ दोस्तों, अगर आप मतलब इन सारी चीज़ों से ज्ञात है तो मुझे एक आप कह सकते हो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे डीएम ज़रूर करना, और मुझे ये भी बताना कि ये सारी चीज़ें क्या है। मैं इसके ऊपर एक अवश्य वीडियो बनाऊंगा और उसका क्रेडिट भी आपको दिया जाएगा। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, किसी और वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।